बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलातु व सलाम अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक नबी जिनके मरकज़ पे आप मौजूद है, जिनका ज़िक्र सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने किया और दीगर मुख्तलिफ़ हिस्सों में अल्लाह इनका ज़िक्र करता रहा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनकी विलादत, और बाज़ के मुताबिक ये हज़रत इब्राहीम के जानशीन भी रहे, और जो उनकी बेगम थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। तो अगर इस एतबार से माना जाए कि इनकी बेगम हज़रत लूत की नस्ल से हैं, क्योंकि हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के बाद के ज़माने में, तो इसका मतलब है कि ये मानना पड़ेगा कि हज़रत अय्यूब जो है वो हज़रत इब्राहीम के बाद उनके जानशीन या उनके बाद के लोगों में से थे। यहाँ शहर जो आपने पर्शियन एम्पायर का नाम सुना है, रोमन एम्पायर सुना है, रोमन एम्पायर के अंदर इनकी विलादत हुई और उसी के एक इलाके में वो रहते थे। अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मालदार थे, ज़मीनी एतबार से, पैसों के एतबार से बहुत ज़्यादा मालदार थे, और मशहूर था इनके बारे में कि बहुत ज़्यादा शुक्र खुदा करते हैं। और कहने वाले कहते थे कि ये इसलिए शुक्र खुदा करते हैं कि चूँकि इन पर कोई मुसीबत नहीं आई, जब कोई मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो फिर देखना है अय्यूब कितना शुक्र करता है। तो अल्लाह ताला ने इनको आजमाने के लिए, बल्कि आजमान और नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कि लोगों को दिखाने के लिए कि ये नबी अल्लाह है, ये चाहे हालत फ़क्र में हो या हालत गनी में हो, ये हर हालत के अंदर खुदा का शुक्र करते हैं और शिकवा खुदा नहीं करते। जो इनकी ज़मीनें थी वो ज़मीनें जो है वो गस कर ली गई, जो इनके गोदाम थे जहाँ गल्लात वगैरह होता था वहाँ पे आग लग गई, जो इनके भेड़ बकरियाँ जो गुलाम लेके जाते थे उन पर डाकुओं ने हमला किया और वो सब चोरी कर लिया। हत्ता कि इनकी जो औलादें थी, बाज़ के मुताबिक 4 बेटे और 3 बेटियाँ थी, जिस घर में बैठे हुए थे वो छत गिर गई और उनकी सबकी डेथ हो गई। अब हज़रत अय्यूब के पास कोई भी नहीं था। अब एक मिसकॉन्सेप्शन हमें दिया जाता है, गलत बात कही जाती है कि अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को कैसे आजमाया था कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनके जिस्म पे जल्दी बीमारी हो गई थी, कीड़े पड़ चुके थे, और अल्लाह ने उनको आजमाया और एक अरसे तक 18 साल तक हज़रत अय्यूब इसी हालत में रहे। ये याद रहे, आप जब भी तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे या तारीख़ आइम्मा पढ़ें, आप किसी नबी का नुक्स होना, नाकिस होना आपको नहीं मिलेगा। आपको कभी नहीं मिलेगा कि नबी जो पैदा हुआ है वो नाकिस है जिस्मानी एतबार से, ये हाथ नहीं है नऊज़ुबिल्लाह, या पाँव नहीं है मिसाल के तौर पे, या कोई फालिज है मिसाल के तौर पे नऊज़ुबिल्लाह, या इस तरह की कोई बीमारी है। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को हमेशा इस तरह की चीज़ों दूर रखता है। वजह क्या है? वजह ये है, आग के माशरे के अंदर अगर किसी शख्स को इस तरह की बीमारी हो तो लोग उसके करीब नहीं जाते, उससे दूरी इख्तियार करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है हिदायत देना। अगर नबी को इस तरह की बीमारी अगर आप फ़र्ज़ करें तो इंसान नबी से दूर रहेगा। अब जब अंबिया से वो दूर रहेगा तो हिदायत किससे हासिल करे? तो लिहाजा आयतुल्लाह तबाई मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब तफसीर मीज़ान थे, उन्होंने जब क़ससुल अंबिया लिखी तो उन्होंने वहाँ पे बयान की, और दीगर उलमा ने भी कि अंबिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़क्र के ज़रिए आजमाया था। कि एक मरहला था जब इतनी दौलत थी, औलाद थी, सब कुछ था, और एक मरहला ने सब कुछ ले लिया। दोनों हालतों के अंदर नबी अल्लाह अय्यूब जो है वो साबिर और शाकिर रहे, कभी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, और लोगों को ये बताया कि नबी नबी होता है, चाहे वो हालत फ़क्र में हो या हालत गनी में हो, वो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा किया करता है। अभी आप यहाँ मौजूद हैं, हम इज्तिमाई ज़ियारत पढ़ेंगे, उसके बाद अब अंदर जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हमको हदिया करें। एक बात याद रहे कि जब आप तारीख़ अंबिया पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे कि बिलफस कब पैदा हुए, रहलत कब हुई, फलां मकाम पे कैसे आए। तारीख़, बहुत सारी चीज़ों को बताने से कासिर है, क्योंकि उस ज़माने में या तो वो तारीख़ लिखी नहीं गई, या वो लिखी गई तो हम तक नहीं पहुँची, या इब्रानी ज़बान में लिखी गई, चूँकि इब्रानी ज़बान जैसे हज़रत इब्राहीम का दौर इब्रानी ज़बान थी वहाँ पे, अब वो तारीख़ ही हम तक नहीं पहुँची। तो लिहाजा अभी हम इज्तिमाई ज़ियारत पढ़ेंगे, अंदर जाके आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, हज़रत अय्यूब को हदिया करें, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।